नमस्कार दोस्तों, आज है नया साल यानी 2025। आपका अच्छा निकले 2025 में आप लोग कामयाब हो और स्वागत है छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं परीक्षा 3 मार्च से 24 मार्च तक, 1 मार्च से 28 मार्च तक। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12-15 बजे तक होगी। राज्य में 2500 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के अंत में शुरू होंगी। नकल रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आदिवासी मजदूरों पर अत्याचार। गरियाबंद जिले के तेंदुपाटी गांव में 13 आदिवासी जद्दूरों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। ये मजदूर आंध्र प्रदेश के ईंट भट्ठों से बिना काम किए वापस लौट आए थे। ठेकेदार ने उन्हें लक्ष्य पूरा न करने पर धमकाया, जिससे वे गांव लौट आए। गांव में दलाल ने ग्रामीणों को भड़काकर उनका बहिष्कार करवा दिया। प्रशासन ने मामले में हस्तक्षेप किया और स्थिति सामान्य करने का प्रयास कर रहा है। नए साल के लिए सुरक्षा कड़ी। रायपुर में नए साल के जश्न पर पुलिस की कड़ी निगरानी होगी। 30 से अधिक चेकिंग पॉइंट्स और 70 पेट्रोलिंग टीम तैनात। 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी निगरानी करेंगे। कार्यक्रम 1 बजे तक खत्म करने का आदेश। बदमाशों और नशा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। राइस मिलर्स के लिए बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स ने डिप्टी सीएम अरुण साव से मुलाकात की। सरकार ने मिलर्स को प्रोत्साहन राशि की लंबित किस्त जारी करने की मंजूरी दी। धान और चावल के परिवहन की दरें भी तय की गईं। इससे किसानों और मिलर्स को राहत मिलेगी। ट्रेनों की नई समय सारणी लागू। नए साल से 130 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेनों का समय 5 से 20 मिनट पहले कर दिया गया है। लंबी दूरी की ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई गई। 1 जनवरी से 45 पैसेंजर, 81 मेमू और 20 डेमू ट्रेनों का संचालन नए नंबरों से होगा। अवैध धान और महुआ जब्त। बरमकेला में एसडीएम ने छापा मारकर अवैध रूप से जमा 444 क्विंटल धान और 42 बोरी महुआ जब्त किया। यह कार्रवाई मंडी अधिनियम के तहत की गई। जांच दल में राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल थे। नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजना। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए आकर्षक योजनाओं की घोषणा की। 3 साल तक हर महीने RS 10,000 मिलेंगे। उनके ऊपर रखा इनाम और हथियारों की कीमत भी दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट और पीएम आवास की सुविधा भी दी जाएगी। बैलेट पेपर से होंगे पंचायत चुनाव। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। ईवीएम की कमी के कारण यह फैसला लिया गया। कांग्रेस ने इस पर खुशी जताई, जबकि बीजेपी ने इसे कांग्रेस की जीत की उम्मीद बताया। छत्तीसगढ़ में 7 विशेषज्ञ डॉक्टर समेत 42 चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति। सीएम साय की विशेष पहल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी हेतु पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेशानुसार राज्य के रायपुर संभाग के शासकीय अस्पतालों में 0 चिकित्सा अधिकारियों, बिलासपुर संभाग में 12 चिकित्सा अधिकारियों, सरगुजा संभाग में 0 चिकित्सा अधिकारियों, बस्तर संभाग में 0 चिकित्सा अधिकारियों के साथ दुर्ग संभाग में 0 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। दाल में बहुत कुछ काला है। ईडी की पूछताछ में नहीं पहुंचे पूर्व मंत्री लखमा। भाजपा ने पोस्टर जारी कर किया प्रहार। छत्तीसगढ़ के कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाले की आग नए सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर भी नहीं बुझी है। बीते दिनों पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के घर में ईडी की दबिश से राज्य की राजनीति में उबाल आ गया है। अब पूछताछ के लिए कांग्रेस नेता कवासी लखमा के ईडी दफ्तर नहीं पहुंचने पर भाजपा ने सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करते हुए प्रहार किया है। भाजपा ने पोस्टर किया जारी। सोशल मीडिया पर भाजपा ने एक पोस्ट जारी किया है। इसमें शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा नहीं पहुंचे, पर कहा है कि भूपेश के कुशासन में हुए करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी के पूछताछ में बुलाए जाने पर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा नहीं पहुंचे। उनका ईडी से बचना ये बताता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। मामले में ईडी की पूछताछ में कवासी लखमा सहयोग नहीं कर रहे हैं और मलाई चाटकर खुद को अनपढ़ बता रहे हैं।
हैं। कलेक्ट्रेट के पास बुजुर्ग महिला लगाती थी दुकान, स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद भी चल गया बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में एक बुजुर्ग महिला ओल्ड वुमन की दुकान पर बुलडोजर एक्शन हो गया। जिला कलेक्ट्रेट के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते शनिवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल श्याम बिहारी जायसवाल से मनेन्द्रगढ़ गेस्ट हाउस में मिलने पहुंची एक बुजुर्ग महिला को मंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन सोमवार को बुजुर्ग महिला की दुकान पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के साथ पुलिस बल भी तैनात था। सामान हटाने का भी नहीं दिया समय। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बुजुर्ग महिला को यह भरोसा दिलाया था कि उसकी दुकान नहीं तोड़ी जाएगी। उन्होंने ये बात भाजपा जिला अध्यक्ष और अन्य लोगों के सामने दिया था, लेकिन कार्रवाई फिर भी हो गई। बुजुर्ग महिला के बेटे ने तहसीलदार से निवेदन किया कि उन्हें दुकान से सामान हटाने के लिए कुछ समय दिया जाए, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। प्रशासन ने बुलडोजर से दुकान को ध्वस्त कर दिया। नवा रायपुर में बनेगा राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर। सीएम साय और वित्त मंत्री चौधरी के नेतृत्व में होगा निर्माण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में राजधानी स्थित नवा रायपुर अटल नगर में राज्य का पहला एआई डाटा सेंटर बनाए जाएंगे। दरअसल साय सरकार ने आधुनिक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए विकास प्राधिकरण ने निविदा जारी किया है और सेक्टर 22 में 14 एकड़ भूमि निर्माण के लिए चिन्हांकन भी किया है। नवा रायपुर अटल नगर को इस एआई डाटा सेंटर से वैश्विक पटल पर अलग पहचान मिलेगी, क्योंकि एआई डाटा प्रोसेसिंग संबंधी काम विश्व की कई बड़ी कंपनियां यहां से संचालित करेंगी। इतना ही नहीं, शहर में एक नया इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसके तहत एआई स्किल्ड युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। इसके अलावा व्यापार होने पर फॉरेन करेंसी से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी काफी लाभ मिलेगा। खत्म हुई बीएड सहायक शिक्षकों की उम्मीद, शुरू हुई डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया। सरकार ने दिया डीपीआई को आदेश। बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी बचाने को लेकर चल रहे आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के मद्देनजर बीएड शिक्षकों को हटाने और उनकी जगह डीएलएड शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में आज स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से डीपीआई संचालक को एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में 12 दिसंबर को हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट केस के फैसले का हवाला देते हुए इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल 2 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए 2855 सहायक शिक्षकों के पदों पर नियुक्त बीएड उम्मीदवारों को हटाकर उनकी जगह डीएलएड योग्यताधारी उम्मीदवारों को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने इस आदेश को 2 सप्ताह के भीतर लागू करने का निर्देश दिया था। हालांकि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्कूल शिक्षा विभाग ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सरकारी विद्यार्थियों के स्मार्ट शिक्षा के लिए लिया 11 लाख रुपए का लोन। सरकारी पद पर पदस्थ दंपति बन रहे मिसाल। नए साल की शुरुआत और भी ज्यादा खास हो जाती है जब किसी प्रेरणात्मक कहानी के बारे में पता चलता है। छत्तीसगढ़ के धमतारी जिले से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर मगरलोड क्षेत्र के भैंस मुंडी गांव के एक शासकीय दंपति गवर्नमेंट कपल ने अनोखी पहल करते हुए लोगों को पर्यावरण संरक्षण के साथ ही अंदरूनी और बीहड़ इलाके में सरकारी स्कूलों तक अच्छी शिक्षा के लिए स्मार्ट टीवी का निःशुल्क वितरण किया है। उनका उद्देश्य है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे स्मार्ट टीवी के जरिए कुछ अच्छी चीज सीख सकें। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 15 जनवरी को होगा 11वां दीक्षांत समारोह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि। 279 मेधावियों को सौंपेंगे पदक और उपाधि। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी में स्थित नायक से A++ ग्रेड प्राप्त गुरु घासीदास विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह दिनांक 15 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे रजत जयंती सभागार में आयोजित होगा। 11वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत गणराज्य के उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ होंगे। उपराष्ट्रपति के मुख्य आतिथ्य स्वीकार करने और विश्वविद्यालय में पधारने की सूचना से समूचे विश्वविद्यालय परिवार में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण निर्मित हो गया है। बता दें कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल महोदय रामेंडेका, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अतुल कोठारी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली और प्रो टीजी
सीताराम चेयरमैन AICTE विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल द्वारा 11वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। समिति के समन्वयकों के साथ आयोजित बैठकों में निरंतर चल रही गतिविधियों के विषय में अपडेट एवं आवश्यकता के अनुसार दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 11वां दीक्षांत समारोह मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी NAAC से A+ ग्रेड प्राप्त का 11वां दीक्षांत समारोह 15 जनवरी 2025 को आयोजित होगा। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे रजत जयंती सभागार में होगा। समारोह के मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। उनके आगमन से विश्वविद्यालय परिवार में उत्साह का माहौल है। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेंडेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी और AICTE के चेयरमैन प्रो T.G. सीताराम विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मेधावियों को मिलेगा सम्मान। दीक्षांत समारोह में 279 मेधावी विद्यार्थियों को पदक और डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। यह विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। तैयारियों की समीक्षा कुलपति प्रो आलोक कुमार चक्रवाल द्वारा दीक्षांत समारोह की तैयारियों की नियमित समीक्षा की जा रही है। समिति के समन्वयकों के साथ बैठकें की जा रही हैं और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि कार्यक्रम सफलता से संपन्न हो। समारोह का महत्व यह दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और विद्यार्थियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने का एक बड़ा अवसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं कि आपको अपडेट कैसी लगी।